आम व्यक्ति का इतना सामान ना मिले जितना हमारा भाई जब मिल गई। आंखों में आंसू, आवाज में भारीपन और चेहरे पर भाई की मौत का दर्द, ये एक ऐसे बाहुबली की वजह है जिससे बिहार का एक बड़ा हिस्सा खौफ खाता है। ये कहानी है सारण के शहंशाह प्रभुनाथ सिंह की। आजीवन कारावास की सजा झेल रहे प्रभुनाथ सिंह भाई दीनानाथ की मौत की वजह से पैरोल पर जेल से बाहर निकले थे। अब पैरोल की अवधि खत्म हो गई तो उन्हें एक बार फिर से जेल जाना पड़ा है। सारण जिले के मशरक क्षेत्र में अपनी बादशाहत स्थापित करने वाले प्रभुनाथ सिंह ने 1980 के दशक से लेकर 2000 के दशक तक अपने बाहुबल और रणनीति के दम पर सियासत में गहरा प्रभाव बनाया, लेकिन 1995 का अशोक सिंह हत्याकांड उनकी जिंदगी का सबसे विवादास्पद और काला अध्याय बन गया। दरअसल प्रभुनाथ सिंह का सियासी सफर 1985 में शुरू हुआ जब उन्होंने मशरक विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की। इससे पहले वह स्थानीय विधायक रामदेव सिंह काका की हत्या के मामले में चर्चा में आए थे। हालांकि उस समय में वह कोर्ट से बरी हो गए। 1990 में जनता दल के टिकट पर फिर से विधायक चुने गए, लेकिन 1995 में उनकी सियासी जमीन तब खिसक गई जब उनके ही शागिर्द अशोक सिंह ने उन्हें मशरक विधानसभा में करारी शिकस्त दी। इस हार ने प्रभुनाथ के अहम को ठोस पहुंचाई और बदले की आग में वह ऐसी साजिश रचने लगे कि जिसने उनकी छवि को हमेशा के लिए धूमिल कर दिया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 3 जुलाई 1995 को पटना के स्टेट रोड स्थित विधायक अशोक सिंह सरकारी आवास पर बम से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई। इस जघन्य हत्याकांड में प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई दीनानाथ सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया। कहा जाता है कि यह हमला प्रभुनाथ की हार से उपजे गुस्से का नतीजा था। इस घटना ने बिहार में बाहुबलियों की क्रूरता को उजागर किया और प्रभुनाथ की छवि को एक खूंखार अपराधी के रूप में स्थापित कर दिया। भाई दीनानाथ के ही निधन पर प्रभुनाथ जेल से बाहर निकले थे और जब वापस कैद खाने लौटे तो फूट फूट कर रोने लगे। बहरहाल इस हत्याकांड के बाद प्रभुनाथ सिंह पटना की सियासत छोड़कर दिल्ली का रुख किया और लोकसभा चुनावों में हिस्सा लिया। 1998, 1999 और 2004 में वह महाराजगंज से सांसद चुने गए। इस दौरान वह कभी लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे तो कभी नीतीश कुमार के साथ नजर आए। उनकी दबंग छवि और राजपूत अस्मिता के प्रतीक के रूप में पहचान ने उन्हें स्थानीय स्तर पर जबरदस्त समर्थन दिलाया, लेकिन कानून का शिकंजा उनसे बच नहीं सका। 2017 में अशोक सिंह हत्याकांड में उन्हें दोषी ठहराया गया और बाद में 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के एक अन्य दोहरे हत्याकांड में भी उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। प्रभुनाथ सिंह की कहानी केवल अपराध और हिंसा तक सीमित नहीं थी, वह एक चतुर राजनेता भी थे जो विभिन्न दलों के साथ गठजोड़ कर सत्ता में बने रहे। उनकी पहुंच और प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह छपरा के सीएम कहलाते थे। उनके समर्थकों में राजपूत समुदाय का जबरदस्त समर्थन था और उनके एक इशारे पर वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता था, लेकिन उनकी दबंगई और कानून को ताक पर रखने की प्रवृत्ति ने अंततः सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। वर्तमान में प्रभुनाथ सिंह हजारीबाग जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। उनकी सजा से बिहार की बाहुबली राजनीति पर कई सवाल उठाए। उनके परिवार का सियासी प्रभाव अब भी कायम है। प्रभुनाथ के भाई केदारनाथ सिंह बनियापुर से विधायक हैं, लेकिन प्रभुनाथ की कहानी बिहार की उस सियासत को याद दिलाती है जहां बाहुबल और हिंसा का बोलबाला रहा। उनके द्वारा अशोक सिंह की हत्या न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी थी बल्कि यह उस दौर की राजनीतिक क्रूरता का प्रतीक भी बन गई। ना मिले जितना हमारा भाई जब मिल गई। लोग बहुत समाज दिला ये सम्मान के कोई लोग हमारा शक्ति में मिलल बा। जो शक्ति मिलल बा हमारा लगता है कि जेल से आवे में ज्यादा विलम्ब ना हो सके। मैं तो जौन कुछ बाकी सके बा कर्जा हम पाई लोग चुकाए, कभी भी कर्जा लेके मरे ना। धन्यवाद। पूरा तो बात करेंगे। एक